प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज का विषय है प्रेम। जब हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम होना अति आवश्यक है। जब हमारा अंतस्करण निर्मल हो जाता है, परब्रह्म का स्वरूप हम अपने हृदय में विराजमान करके जब हम राग और द्वेष से परे हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति राग भी नहीं है और किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष भी नहीं है। संसार के सभी प्राणियों को हम सम अवस्था में देखते हैं, तब जाकर हमारे हृदय में प्रेम आता है। और जब प्रेम की एक अवस्था आती है, पूर्ण प्रेम, तब कुछ भी हमारे अंदर नहीं रहता। परम प्रेम आने के बाद, पूर्ण प्रेम आने के बाद हमारी सारी अवस्था बदल जाती है। उसी बातों को वाणी की इस चौपाई में कहा कि उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन होए गयो संसार, प्रेम बिना सुख पार को नहीं, जो तुम अनेक करो आचार। चौपाई में क्या कहा कि उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, कि जिसको परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वहाँ को सुपन हो गया संसार, उसके लिए यह संसार ब्रह्मांड स्वप्न के समान है। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, जो तुम अनेक करो आचार। हम अनेक प्रकार से नियम पाल लेते हैं, नियम का पालन करते हैं, जब तब सब कुछ कर ले, किंतु प्रेम नहीं है तो परे का सुख नहीं मिलेगा। और पार का सुख तभी मिलता है जब हृदय में प्रेम हो। अब इस प्रेम के बारे में जब हम इस प्रेम की गहन अवस्था में जाते हैं तो पता चलता है। वाणी में ही कहा कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, कि प्रेम और ब्रह्म, परमात्मा और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जिस प्रकार ब्रह्म का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता, वेद ने भी जिसको नेति नेति कहकर चुप हो गए, उसी प्रकार वाणी भी प्रेम का वर्णन नहीं कर सकती। और जो अभी हम प्रेम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, प्रेम को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो प्रेम का एक बाह्य स्वरूप है। वस्तु में देखें तो प्रेम का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। परम प्रेम के रस में डूबा हुआ व्यक्ति जब दिव्य प्रेम से प्रेमानंदमय अवस्था में प्रियतम को निहारता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता। उसको उसके हृदय में केवल अपने प्रेमी प्रियतम का ही स्वरूप विराजमान होता है, उसमें ही खोया रहता है। उसके अलावा इस संसार की कोई भी वस्तु चीज उसको नजर नहीं आती। उसको कहते हैं परम प्रेम, परम प्रेम की अवस्था, कि उसमें कुछ नजर ना आए। ये संसार है ही नहीं, ये ब्रह्मांड है ही नहीं, केवल है तो एक अपने प्रियतम है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब इस अवस्था में क्या होता है? जो परम प्रेम की अवस्था है उसमें यही होता है। हमारी आंखें केवल उसी को ही देखना चाहती है, हमारे कान केवल उनके ही मधुर शब्दों को सुनना चाहते हैं, हमारी नासिका उनके ही सुगंध को सूंघना चाहती है, लेना चाहती है। हमारी वाणी केवल उससे बात करने के लिए ही तरसती है, उससे ही बात करना चाहती है। हमारा रोम रोम, अंग अंग उससे भेंटने के लिए, मिलने के लिए, गले लगने के लिए तड़पता है। यह है परम प्रेम की अवस्था। उसमें कुछ नहीं रहता, केवल प्रियतम का स्वरूप रहता है। अब इस प्रेम को जानने के लिए हम उस अवस्था की कुछ बातें करते हैं कि जब निकुंज में भगवान श्री कृष्ण जी लेटे थे, कुछ निंद्रा में लेटे थे, उस समय एक सखी उनके पास आती है। जो सखी उसने पूरा श्रृंगार सज कर रखा है,
और श्री कृष्ण जी को दिखाने के लिए आई है। ये प्रसंग क्या कहता है उसके ऊपर हम बाद में खुलासा करेंगे। पहले इस प्रसंग को ले लेते हैं कि निकुंज में श्री कृष्ण जी सो रहे हैं। उस समय एक सखी अपने प्रेम की सुख की इच्छा के लिए नख से लेकर सिर तक की शोभा तक संपूर्ण श्रृंगार सज कर हाथ में कमल लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आती है। जब आती है उससे मिलना चाहती है तो उस समय देखती है कि वो तो सो रहे हैं। तब उसके हाथ में कमल होता है तो कमल से वो चारों तरफ पराग उनकी सुगंध होती है उसको फैलाती है और यही चाहती है कि इसकी बूंदे इसकी सुगंध श्री कृष्ण के पास जाए और श्री कृष्ण की आंख खोले और मुझे देखे। उस समय क्या होता है कि ये सारी जो लीला होती है उसको राधा जी देखती है। सखी की केवल यही भावना है कि मेरा प्रियतम है वो मुझे देखे, मैं उनके लिए श्रृंगार सज कर आई हूँ, मेरे से बातें करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उसको देखूँ वो मुझे देखे और मैं उसमें खो जाऊँ। राधिका जी आती है और उनको रोकती है कि ये क्या कर रही हो तुम, अभी तो ये सो रहे हैं और इसमें तुम बाधा उत्पन्न कर रही हो। तो बोलती है कि मुझे इनसे बात करना है, मैंने उनके लिए श्रृंगार सजा है। राधा जी कहती है कि अगर आप उनको उठाएंगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। प्रेम में अपने सुख के लिए नहीं होता है, प्रेम होता है दूसरे के सुख के लिए। जहाँ अपना सुख आ जाता है तो वो प्रेम नहीं है। इसलिए अभी इनको विश्राम करने दो और आप जो कर रही हो वो स्व इच्छा वाला प्रेम है, तो स्व इच्छा वाला प्रेम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये प्रसंग है वो यही कहता है कि स्व इच्छा, जब प्रेम की अवस्था में स्व इच्छा आ जाती है तो ये बाधक होती है, अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिसे एक सखी की यही इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण जी के पास जाकर उनको श्रृंगार दिखाऊं, श्रृंगार करके आई थी, उनसे बात करूं, कि ये उनकी एक स्व इच्छा थी। तो ये बाधक है, साधक नहीं है। साधक वही है जिसमें कोई इच्छा ना हो। और प्रेम की अंतिम अवस्था में कुछ भी बाकी नहीं रहता, केवल प्रियतम ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता। उसमें न लेना देना कुछ नहीं, बस उनमें ही डूबे रहना, उनके ही आनंद में मस्त होना रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। ये है प्रेम की अवस्था। जहाँ स्व इच्छा आ जाती है तो ये बाधक हो जाती है और व्यक्ति यही समझ नहीं पाता कि वो जिस प्रेम मार्ग पे चल रहा है कहीं उसमें स्व इच्छा ना आ जाए। ये प्रसंग हमें यही कहता है कि वो सखी की स्व इच्छा थी, तो ये इच्छा आने पर परमात्मा से हम वंचित हो जाते हैं, वो सुख, वो प्रेम, वो आनंद से वंचित हो जाते हैं। इसलिए इसमें स्व इच्छा ना हो। जब हम स्व इच्छा को भी त्याग देते हैं, हमारी कोई इच्छा ही ना हो, तब जाकर प्रियतम की अनुभूति होती है, उसका आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कहा वाणी में कि जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा या हम अपने आप को प्रेम में नहीं डुबाएंगे, तब तक हम राज्य से भी नहीं मिल सकते और परम धाम भी नहीं जा सकते। परम धाम जाना है, राज्य से मिलना है, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारे हृदय में प्रेम हो। जब ईशक इनो आवसी तब मिलेंगे मुझे। चौपाई में कहा है कि जब ईशक इनो आवसी तब देखोगे मुझको, ईशक बिना इन अरस में मैं मिलो नहीं इनसो। चौपाई में कहा कि जब ईशक इनो आवसी, जब हमारे अंदर ईशक आएगा तभी तो राज्य मिलेंगे। और ईशक बिना इन अरस में मैं मिलो नहीं, क्यों कर बिना ईशक के से राज्य परम धाम में मिलेंगे ही नहीं। तो परम धाम में तो ईशक ही है, लेकिन यहाँ जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा, हम अपने आप को परम धाम के प्रेम वहदत के इसक में गर्क नहीं करेंगे, तो परम धाम भी नहीं जा सकते, राज्य से मिल भी नहीं सकते। इसलिए तो चौपाई में वाणी में यही कहा कि अगर प्रेम आ गया तो राज्य मिलेंगे, परम धाम मिलेंगे। प्रेम नहीं है तो राज्य भी नहीं मिलेगा, परम धाम भी नहीं मिलेगा।
और यही ब्रह्म सृष्टि की रहनीय ब्रह्म सृष्टि की अवस्था है कि वो इस संसार में वाणी के माध्यम से अपने स्वरूप की पहचान करके परम धाम के वाहिदत के इश्क में गर्क होती है, प्रेम में डूबती है, प्रेम के मार्ग से आगे बढ़ती है और संसार में प्रेम की सुगंध चारों ओर फैलाती है। जिस भी हृदय में यह प्रेम आपको दिखाई दे, समझ लेना ये परम धाम की आत्मा है। परम धाम की आत्मा की यही पहचान है कि वो प्रेम के मार्ग से आगे बढ़ेगी, प्रेम लेकर चलेगी, जबकि ईश्वर और जीव सृष्टि इस मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे, किंतु ब्रह्म सृष्टि वो अपने हृदय में प्रेम भरकर अपनी रहनी उजागर करेगी। तो ये है प्रेम। चौपाई में यही कहा कि जो प्रेम में डूब जाता है उसको ये ब्रह्मांड कुछ नज़र ही नहीं आता, उसके सामने केवल अपना प्रियतम रहता है, प्रियतम को देखना चाहती है, प्रियतम से बातें करना चाहती है, उनकी बातें सुनना। तो प्रेम की अवस्था में बस मस्त है और कुछ नहीं होता है। इसलिए ये सारी चौपाई है वो हमें पहचान करा रही है कि अब समय हमारे पास बहुत कम है, आखिर का समय चल रहा है, तो जितना हो सके हम अपने हृदय में प्रेम भरें और प्रेम के मार्ग से आगे बढ़ें। तो आज का विषय यही रखते हैं, सभी अपने हृदय में प्रेम भरकर आगे बढ़े और प्रेम में डूबे, अपनी कोई इच्छा ना हो, स्व इच्छा का त्याग करके प्रेम के मार्ग से आगे बढ़े। सभी को प्रेम प्रणाम।